हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करने वाले हैं मैजिकल फाइनेंस फॉर्मूलाज के बारे में। यस, फाइनेंस की दुनिया में कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो सचमुच में एक मैजिक की तरह काम करते हैं। और आप अगर पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपके फाइनेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने के लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। पहली पहला जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बुलाया जाता है, ये आठवां अजूबा है, दुनिया में आठवां अजूबा है। मतलब क्या है, तो ये कैसे काम करता है और ये मैजिक क्यों कहलाता है, तो ये हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कॉलम आप अगर देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 10 सालों के लिए, और अगर आपको 11% का इंटरेस्ट रेट मिलता है या रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, तो आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो बनती है 2,83,942 रुपीज। सो अराउंड लेट्स से 2,84,000 रुपीज। मतलब इंटरेस्ट आपने कितना इस पे अर्न किया है, दैट इज अराउंड 1,84,000 रुपीज। सो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम्स हो गया है, मतलब आपने अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, दैट इज 2.8 टाइम्स 10 सालों में 11% इंटरेस्ट रेट के साथ। यही हम अगर 10 सालों की जगह पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो और 10 साल कंटिन्यू करते हैं, मतलब ये जो 1 लाख रुपए है ये हम 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम सेकंड कॉलम में देख पा रहे हैं। तो सेम इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है 11% का। तो आइडियली तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 2,83,000 से डबल होना चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो डबल किया है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब 2,84,000 के डबल अगर आप करते हो तो करीब करीब 6 लाख रुपीज से थोड़ा कम इतना बनता है। बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख रुपीज नहीं बल्कि 8 लाख रुपीज हो रहा है। तो यही तो मैजिक है। मतलब क्या होता है, आप जितना ज्यादा पीरियड तक इन्वेस्ट करते हो तो उतना ज्यादा रिटर्न आपको उसमें मिलने वाला है। मतलब आपने क्या करना चाहिए, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो लॉन्गर टेन्योर के लिए आपने वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। सेकेंड टाइप ऑफ मैजिक क्या है, अगर आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हो जहां आपको 11% की जगह पे 12% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो हम थर्ड कॉलम में देख पा रहे हैं। सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो सेम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, 20 सालों के लिए, और 12% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। मतलब सिर्फ 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो 8 लाख से करीब करीब 10 लाख से थोड़ा कम, 9 लाख, 9,64,000 रुपीज, इतना आपका इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू बन जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए आपको ज्यादा मिल रहे हैं, सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट ज्यादा अगर हो जाता है तो। तो यही तो मैजिक है। मतलब आपको जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा साल इन्वेस्टेड रहो, और सेकंड चीज आपको ये देखना है आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिले। बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो तो रेट ऑफ रिटर्न ही नहीं, आपको उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। ये महंगाई जो है ये एक राक्षस की तरह है जो आपको, आपके पैसे को खा रहा है। लिटरली आपके पैसे को ये महंगाई है, ये खा रही है। कैसे? लेट्स सी। तो ये जो फॉर्मूला है इसका नाम है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है। एक एग्जांपल हम देखते हैं, अगर 20,000 रुपए आपके पास आज है, 6% अगर हम इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, तो 10 सालों में ये 20,000 की जो वैल्यू है वो कम होके 11,000 रुपए हो जाएगी। तो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। ऑलमोस्ट 9,000 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो अमाउंट है उसमें से उसने खा ली है। मतलब अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो हमें ना कि सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न देखना है इन्वेस्टमेंट पे जो मिल रहा है, बल्कि इन्फ्लेशन रेट भी के बारे में भी सोचना है। मतलब आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे वो ऐसा होना चाहिए जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रहे, तो ही आप आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में या आपके लिविंग में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हो।
अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से भी कम रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो आपको निगेटिव रिटर्न उसमें मिल रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपने नहीं चूज करना चाहिए। तो ये फॉर्मूला, इससे हमको क्या सीखने मिल रहा है, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले तो रेट ऑफ रिटर्न देखे ही, उसके सिवा आप इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको सोचना है। सो ये हो गया सेकंड मैजिकल फॉर्मूला। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला वेयर वी विल कंसिडर rate of return as well as inflation together, that is known as a real rate of return। मतलब ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जिसमें हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया है। मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने जैसे टेबल में दिखाया है, आपके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। फर्स्ट है फिक्स डिपॉजिट, सेकंड है सेविंग्स अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट आपको 7% का इंटरेस्ट दे रही है, सेविंग अकाउंट आपको तो पता ही है 3 से 4% का इंटरेस्ट देती है। हाँ, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप आपका पैसा कभी भी निकाल सकते हो। तो ये हो गई तो इंटरेस्ट रेट की बात। सेकंड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी अप्रैल लास्ट मंथ में ही गवर्नमेंट में डेटा डिक्लेयर किया, जिसमें इन्फ्लेशन का रेट 5.91% का डिक्लेयर किया। तो इन्फ्लेशन 5.91% है, मान के चलिए 6% है, और एफडी में आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपका जो रियल रिटर्न है वो सिर्फ 1% का है, ऑलमोस्ट 1%। तो ये कैसे, मतलब आज मेरे पास 100 रुपए मैं एक साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 7% से मेरे मेरे एक साल के बाद 107 रुपए होने वाले, बट 6% इन्फ्लेशन रेट है। मतलब आज आज जो चीजें मैं 100 रुपए में खरीद पा रहा हूँ, वो चीजें मुझे खरीदने के लिए एक साल बाद 106 रुपए लगने वाले हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है 6% से। मतलब अगर मेरा 100 रुपए इन्वेस्ट करके 107 रुपए हो रहा है, और इन्फ्लेशन में 100 रुपए की चीजें 106 रुपए में मुझे मिलने वाली है, तो एक्चुअल में मुझे रिटर्न सिर्फ 1 रुपया मिला है। तो मुझे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, मुझे इन्फ्लेशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे मिलाना है, तभी मैं एक्चुअल में कोई पैसा कमा रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। अगर सेविंग्स अकाउंट आप देखें, तो सेविंग्स अकाउंट पे आपको मिल रहा है 3% का रिटर्न, और उस पे इन्फ्लेशन है 5.91% का। तो इन्फ्लेशन रिटर्न से भी ज्यादा है, मतलब आपको निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। मतलब क्या होता है इसका, आपने आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना है, सिर्फ आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए जितना पैसा आप रिक्वायर्ड है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जितना पैसा आपको रिक्वायर्ड है, उतना ही अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है। बाकी पैसा आपने अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पार्क करना है, जहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले। और अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, इन सेविंग्स अकाउंट में ही सारा पैसा रख रहे हो, तो आपको निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, ये आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो ये हो गया इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रेट ऑफ रिटर्न। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला सचमुच में एक मैजिकल है, ये होता है रूल ऑफ 72। 72 नंबर ये फाइनेंस में एक मैजिकल नंबर है। ये आपको क्या बताता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को डबल करने के लिए कितने सालों में आप ये कर पा रहे हो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल होने वाला है। सो सिंपल फॉर्मूला है 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न is nothing but how many years it will take to double your investment. So let's take 7% example, FD interest rate. So if you are getting 7% interest rate, then it will take almost 10.29, 10.3 years, more than 10 years to double your money. Let's take, suppose orally we will calculate 12% is the rate of interest, or 72 divided by 12, it will take 6 years to double your investment. So rule of 72 is very simple formula. 72 divided by rate of return is equal to the number of years it will take to double your investment. So this is one of the magical formula. Let's go to the next formula. Yes, this is relating to the loan. हम सब लोग कुछ कुछ घर लेना है, कार लेना है, उसके लिए लोन लेते हैं। बैंक हमको बोलता है ये 1 लाख का लोन है, आपको इतना ईएमआई उस पर भरना है। लेकिन हम क्या सचमुच में कैलकुलेट करके देखते हैं, या बैंक ने हमारा ईएमआई प्रॉपरली कैलकुलेट किया है? तो ये जो फॉर्मूला है, ये आपको आपके लोन पे कितना ईएमआई आपको पे करना है, ये कैलकुलेट करके देगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये तो मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लेट्स टेक एग्जांपल 10 लाख रुपए का आप लोन लेते हो, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर ये लोन
आप 5 साल में रीपे करने वाले हो तो आपको मंथली EMI उस पर पे करना है अराउंड 22,200 रुपीज। सो 22,200 रुपीज आप EMI पे करते हो 5 सालों के लिए, मतलब 12 into 5 60 months 60 EMIs you are going to pay। तो आप टोटल पे करने वाले हो बैंक को 13,34,000 रुपीज। तो आपने लोन लिया है 10 लाख रुपीज अभी, और उसके अगेंस्ट आप पे करने वाले हो 13,34,000 रुपीज। सो अराउंड 3,34,000 रुपीज का आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो। तो ये जो फॉर्मूला है EMI कैलकुलेटर हम जिसे बोल सकते हैं, वो हमें हेल्प करता है हमारे लोन पे हमको कितना EMI देना पड़ेगा। सो ये एक फॉर्मूला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला है SIP RD, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। अगर हम कोई RD करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, या मंथली कोई SIP इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो हम लेट्स टेक एग्जांपल 1,000 रुपीज का हमने मंथली RD या SIP किया है, 12% का हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। हम ये जो इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे, हमने ये इन्वेस्टमेंट 10 सालों तक किया है, 10 साल कंटिन्यू किया है। तो अगर आप देखोगे आपने टोटल 1,000 रुपीज पर मंथ, मतलब साल में हो गया 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए, और 10 साल में हो गया 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 12% का आपको रिटर्न मिल रहा है, और 10 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है। तो ये फॉर्मूला से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 2,32,000 रुपीज हमको मिलता है 10 सालों बाद। मतलब अगर आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया 1,000 रुपीज पर मंथ अगले 10 सालों के लिए, तो उस पर आपको 1,12,000 का अराउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट अराउंड 1.9 टाइम्स ग्रो हो गया है। लेट्स टेक 1.9 टाइम्स आपका ये इन्वेस्टमेंट ग्रो हो गया, अराउंड 2 टाइम्स ट्वाइस। नाउ ये मैजिकल फॉर्मूला कैसे है? क्योंकि अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट और 10 साल कंटिन्यू करते हो, 1,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट 10 सालों की जगह पे आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हो और 10 साल, तो आप टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करते हो? 2,40,000। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये मैजिक समझ में आएगा। फर्स्ट, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 10 सालों तक ही कंटिन्यू करते हो तो आपको 2,32,000 रुपए मिल रहा है। अगर आप और 10 साल कंटिन्यू करते हो, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो डबल कर दिया आपने, आपका इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गया 1,20,000 से 2,40,000। तो आइडियली देखा जाए तो आपको 2,32,000 से 4,64,000 रुपए मिलने चाहिए। बट कंपाउंडिंग इज द मैजिक। ये कंपाउंडिंग ऐसा मैजिक है जो आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते जाता है जितना ज़्यादा साल आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करोगे। तो आप अगर देखोगे 1,000 का इन्वेस्टमेंट अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू करते हो, 12% रिटर्न आपको मिलता है, तो अराउंड करीब करीब आपको 10 लाख रुपए आपको 20 सालों बाद मिलने वाले हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ग्रो हो रहा है 4.2 टाइम्स। सो दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। सो आपको ध्यान में क्या रखना है, आप अगर जब भी इन्वेस्ट करते हो तो लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। नेक्स्ट। सो दैट्स ऑल गाइज। आपको ये, मुझे यकीन है आपको ये सारी बातें पसंद आई है, तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और एक बात मत भूलिएगा, ये जो सारे फॉर्मूलेज है इसका लिंक ये एक्सेल शीट में मैंने बना के, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जरूर वो एक्सेल शीट डाउनलोड कीजिएगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, बाय।